विभाषा गो। पदान् लोके वेदे चैंगन्तस्य गोरति वा प्रकृतिभावः पदान्ते। क्या कहता है? पदांत एंगंत गो शब्द को ह्रस्व अवर्ण बने रहते प्रकृति भाव होता है लोक तथा वेद में विकल्प से। गो अग्रम, गो अग्रे अग्रम है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो गो शब्द है ये है पदांत। सुप्तिगंतम पदम से इसकी क्या हुई है? पद संज्ञा हुई है, क्योंकि ये विभक्ति का रूप है। ठीक है, अब इस अवस्था में यहाँ पे कौन सा सूत्र प्राप्त है? बोलो जल्दी। वो तो प्राप्त है। सबसे पहले यहाँ पे प्राप्त है एचो यवा यावा। ठीक है, एचो यवा यावा कहता है एचो क्रम से आदेश होता है अचपरे रहते। तो यहाँ पे ओ है, एच है, इसको क्या प्राप्त है? अचपरे रहते हैं। ओ को अगर करेंगे तो क्या होगा? अब उसको बाध्य करके सूत्र लगा कौन सा यहाँ पे? एंगः पदान्तादति। ठीक है, एंगः पदान्तादति क्या कहता है? पररूप या पूर्व रूप? पूर्व रूप। ठीक है, तो ये पदांत है, एंगंत भी है, एंग प्रत्याहार में ओ आता है। सुप्तिगंतम पदम से हमने यहाँ पे पद संज्ञा भी की है। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्व रूप प्राप्त था। किसको? आपको। ह्रस्व अवर्ण है, इसको पूर्व रूप प्राप्त था, लेकिन एक सूत्र आया। सर्वत्र विभाषा गो। ठीक है, ये कहता है पदांत एंगंत गो शब्द से ह्रस्व आकार परे रहते प्रकृति भाव होता है विकल्प से लोक तथा वेद में। ठीक है, तो ह्रस्व अवर्ण है, पदांत एंगंत गो शब्द है। यहाँ पे एंगः पदान्तादति पूर्व रूप करने के लिए आया, लेकिन उसका निषेध कर दिया किसने? सर्वत्र विभाषा। ये बस यही कहता है कि प्रकृति भाव होता है। प्रकृति भाव का मतलब जिसका त्यों रहेगा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, मिला देंगे गो अग्र। ठीक है, अब विकल्प पक्ष में क्या होगा? विकल्प पक्ष में क्या होगा? विकल्प पक्ष में होगा गो अग्रे अग्रम रहेगा, और एंगः पदान्तादति ये जो सूत्र है इससे क्या हो जाएगा? पूर्व रूप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? गोग्रम है ना। चंपक पुष्पक पुटवासन न्याय ना खंडाकार निवर्ते। ठीक है, इस न्याय से खंडाकार आ जाएगा। समझ में आया? किसी को कोई शंका है? ना। देखो आगे कह रहे हैं एंगंतस्य किम। ठीक है, हमने एंगंत क्यों कहा, ये समझ में आया?
विकल्प मतलब एक बार होगा एक बार नहीं होगा, अर्थात सर्वत्र विभाषा गो हो, ये सूत्र एक बार प्रकृति भाव करेगा और एक बार प्रकृति भाव नहीं करेगा। ठीक है, अब आया चित्रग वग्रम एंगंतस्य किम, एंगंतस्य किम, तो यहाँ पे है चित्रगु अग्रे अग्रम। ठीक है, यहाँ पे क्या प्राप्त है, आधगुना। बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। इको यणचि, इको यणचि कहता है क्या कहता है, इको यणचि क्या कहता है, एक स्वर में बोला करो, इक को यण होता है अच स्वर कहते संहिता के विषय में। ठीक है, इक है आ ई उ, आ गया एक प्रत्याहार में, ई उ ऋण विचार बनाते इसमें उ आ गया, अच परे है संहिता का विषय है, परा संहिता सा संहिता से यहाँ पे संहिता संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यण होने वाला था। तो ये बेटा क्लास बाहर से आवाज आ रही है, बीच वाला हाँ ठीक। तो तब तक सूत्र आ जाएगा कौन सा, सर्वत्र विभाषा हो। ठीक है, यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया, कि भाई आपने इस सूत्र में ऐसा क्यों कहा, पदांत एंगंत गो शब्द को प्रकृति भाव होता है, एंगंत कहने की आवश्यकता क्या है, अगर एंगंत नहीं कहेंगे तो क्या प्रकृति भाव नहीं होगा, और यदि होगा तो क्या परिणाम होंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं, एक समाधान समझा रहे हैं। देखो, चित्रगु अग्रे अग्रम है, क्या है, चित्रगु अग्रे अग्रम। हमने सूत्र से क्या हटा दिया, एंगंत, क्या हटा दिया, एंगंत। अभी सूत्र का अर्थ हम ये मान के चल रहे हैं, पदांत गो शब्द को प्रकृति भाव होता है, ह्रस्व अवर्ण परे रहते। ठीक है, अब पदांत है, चित्रगु एक शब्द है, सिद्ध हो चुका है, पदांत है, ह्रस्व अवर्ण परे है। यहां अगर हम प्रकृति भाव कर देंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, चित्रगु अग्रम, चित्रगु अग्रम, जबकि बनना क्या चाहिए, चित्र वग्रम। ठीक है, तो चित्रगु अग्रम ये कैसा प्रयोग है, अनिष्ट प्रयोग है। अनिष्ट प्रयोग ऐसा ना बने इसलिए हमें सूत्र में एंगंत ग्रहण करना पड़ेगा। जब हम एंगंत ग्रहण करेंगे तो यहाँ पे अगर सर्वत्र विभाषा को लगाएंगे तो ऐसा अनिष्ट प्रयोग बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, और जब एंगंत ग्रहण करेंगे सूत्र में तो यहाँ पे लगेगा सर्वत्र विभाषा गो, राधेश्याम। अगर हम सर्वत्र विभाषा गो में एंगंत ग्रहण कर रहे हैं तो यहाँ पे सर्वत्र विभाषा गो लगेगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि एंगंत पर के अंत में नहीं। अति उत्तम, क्योंकि यहाँ पे एंगंत नहीं है, एंग प्रत्याहार में उ नहीं आता, इसलिए यहाँ पे सर्वत्र विभाषा गो सूत्र नहीं लगेगा। और सर्वत्र विभाषा गो सूत्र नहीं लगेगा, एको यण से यण हो जाएगा, उ के स्थान पे क्या आ जाएगा, वाह। ठीक है,
क्यों? स्थानांतरतमः से स्थान मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा? वो के स्थान पे हमें क्या मिलेगा? उपपदमानीयानाम ओष्ठौ, पका अवर्ग में बा आ गया, ठीक है, इसलिए उ के स्थान पे बा आ जाएगा तो बन जाएगा चित्रग अग्रम। तो अब चित्रगु अग्रम ऐसा अनिष्ट प्रयोग ना बने, इसलिए हमें सूत्र में क्या ग्रहण करना पड़ेगा? एंगंत ग्रहण करना पड़ेगा। समझ में आया? ये जो क्वेश्चन वाला होता है ना, ये थोड़ा सा दिमाग घुमाना पड़ता है इसमें। इति किम, ऐसा क्यों? तो वहां पे एक बार उल्टा करके सिद्ध करना पड़ता है कि अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो ऐसा अनिष्ट प्रयोग बनेगा। इसीलिए यहाँ पे कहा एंगंतस्य किम चित्रग अग्रम। अगर एंगंत नहीं कहेंगे तो चित्रगु अग्रम यहाँ पे भी प्रकृति भाव होने लगेगा, ठीक है, और चित्रगु अग्रम ऐसा अनिष्ट प्रयोग बनने लगेगा, ऐसा ना बने, इसलिए हमें एंगंत ग्रहण करना पड़ेगा। समझ में आया? जी। बुद्धिमान बच्चों की समझ में आया, गधों की नहीं आया। कौन कौन है गधा? कोई है? नहीं। आगे कह रहे हैं पदांते किम, ठीक है, देखो इधर देखो बोर्ड पर दिया है, ये भी सेम है, उसी प्रकार से समझो। पदांते किम, ठीक है, पदांत एंगंत गो शब्द को प्रकृति भाव होता है, ऐसा क्यों कहा? अगर सूत्र में केवल ये कहे एंगंत गो शब्द को प्रकृति भाव होता है, रस्व अकार या रस्व अवर्ण परे रहते, तो क्या समस्या आएगी? कह रहे आएगी ना, गो शब्द है, ठीक है, गो एक हमारी विभक्ति आती है पंचमी में, क्या? पंचमी और षष्ठी में ngस तथा ngसी, ठीक है, ngस ओस आम, ये षष्ठी विभक्ति की प्रत्यय, क्या प्रत्यय है पीछे लगने वाले, ठीक है। तो गो अग्रे ngस है, एक सूत्र आता है लशक्वा तद्धिते, इससे नकार की संज्ञा हो गई, तस्लोपा स्लो बचा गो अग्रे अस, ठीक है, ना का आ निकल के आ गया। अब यहाँ पे सुक्तिगंतम पदम लगा, ये सूत्र पद संज्ञा करेगा, तो सुक्तिगंतम पदम क्या कहता है? सुबंत तदादि तथा तदादि की पद संज्ञा होती है, ठीक है, अर्थात सुबंत है जिसके अंत में ऐसे संपूर्ण पद की पद संज्ञा होगी, ठीक है, मतलब सुबंत को लेकर के, तो ये सु प्रत्याहार है, एक सु औजस के सु से लेकर के नी ओ सु, प्रथमा विभक्ति के एक वचन से लेकर के सप्तमी विभक्ति के बहुवचन रामेशु में जो सुख लगता है वहां तक ये एक प्रत्याहार बनता है, इसमें 21 प्रत्यय आते हैं, ठीक है, उसी के भीतर आ गया अस, तो इसकी पद संज्ञा होगी, तो संपूर्ण पद की पद संज्ञा होगी प्रत्यय को लेकर के। तो पदांत में क्या हुआ हमारा? क्या हुआ? अरे अस्का सा, पदांत में क्या हुआ? ये पूरा पद है और पद के अंत में क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे तो हम सूत्र में पदांत हटा रहे हैं सर्वत्र विभाषा गो में। अब यहाँ पे क्या होगा? एंगंत है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? यहाँ पे एंगंत है कि नहीं? है। वो शब्द एंगंत है कि नहीं? है। ह्रस्व आकार परे है कि नहीं? है। कर दो प्रकृति भाव।
क्या होगा? सर्वत्र विभाषा गो लग जाएगा यहाँ पे। गो अस सर्वत्र विभाषा गो गो यहाँ पे लगने लगेगा। क्यों लगने लगेगा आदर्श? एंगंत है और क्योंकि हम यहाँ पे पदांत हटा दिए हैं, पदांत नहीं है और पदांत हम हटा दिए हैं, तो शर्त मिल गई, कंडीशंस मैच हो गई। तो यहाँ पे सर्वत्र विभाषा गो क्या करने लगेगा? प्रकृति भाव, और प्रकृति भाव करने के बाद गो अस ऐसा अनिष्ट प्रयोग बनने लगेगा। समझ में आया? ऐसा अनिष्ट प्रयोग ना बने इसलिए हमें सूत्र में क्या ग्रहण करना पड़ेगा? पदांत ग्रहण करना पड़ेगा। और जब हम पदांत ग्रहण करेंगे तो हमें गो शब्द पदांत में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पद संज्ञा होगी वो संपूर्ण पद की होगी। संपूर्ण गो अग्रे अस इसकी पूरे की पद संज्ञा होगी और पदांत में क्या है? सा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गकारोत्तरवर्ती ओकार पदांत में नहीं मिलेगा, एंगंत पदांत नहीं होगा, इसलिए सर्वत्र विभाषा गो सूत्र नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं लगेगा तो यहाँ प्रकृति भाव नहीं होगा, वही सूत्र लग जाएगा। हाँ ये बन जाएगा फिर गो। ठीक है, अजंत पुल्लिंग में इसका लास्ट में पूरा प्रोसेस है, कैसे बनेगा जब वहां पे पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पदांत वाला समझ में आया? सकार विभक्ति विसर्ग हो जाएगा और उसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? गो। ठीक है, इति सिद्धम।